पौधों की कटिंग को ग्रो करने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है स्प्रिंग या रेनी सीज़न। उस टाइम हम जो भी कटिंग लगाते हैं वो आसानी से लग जाती है। हालांकि कुछ पौधों को तो आप पूरा साल कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी मौसम बेस्ट है और अगर आप कटिंग लगाना भूल गए हैं तो टेम्परेचर तेज़ होने से पहले आप ग्रो कर लें। आप चाहे कटिंग आप अपनी बगिया से ले आएँ या फिर आप किसी पार्क से किसी से मांग कर या चुपके से भी कहीं से ला कर ग्रो कर सकते हैं। ये काम तो मैंने बहुत बार करे हुए हैं। कटिंग कैसी लेनी है, किस मिट्टी में ग्रो करनी है, आपकी कटिंग ख़राब ना हो और 100% ग्रो हो सके, उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सारी डिटेल इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं एक भाग मिट्टी, एक भाग आप यहाँ पर रेत भी मिला सकते हैं और एक मुट्ठी आप इसमें कोई भी कंपोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कटिंग ग्रो करने के लिए आप वेल ड्रेन मिट्टी जो है वो बनाकर जिस भी पॉट में आपने कटिंग को ग्रो करना है तो उसमें आप भर सकते हैं। और सब कटिंग ग्रो करने से पहले आप मिट्टी को मॉइस्ट ज़रूर कर लीजिए। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है रबर प्लांट। ये लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस पौधे को आप कटिंग से या फिर लीफ से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस पौधे की कटिंग को ग्रो करने का सबसे बेस्ट मौसम होता है स्प्रिंग सीजन या फिर रेनी सीजन। उस टाइम पर हम जब भी कटिंग को ग्रो करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो है वो मैंने कट कर ली हुई हैं। और तो यहाँ पर ये देखिए, कटिंग ग्रो करने के लिए मैं इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी जो है पहले ही भर दी है। ये पौधे आप कटिंग से और लीफ से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और कटिंग वाली जगह पर आप साफ फंजीसाइड लगाकर आप इसे मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। रबर प्लांट जो होता है वो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, बट इसकी कटिंग को ग्रो होने में थोड़ा टाइम जो है वो ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जितनी भी कटिंग थी वो सारी इस वाली पॉट में मैंने लगा दी हुई हैं और आखिर में पानी देकर इसे मैं कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में प्लेस कर दूंगी। और ध्यान रखिए कि इन पौधों को बड़ा ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, हल्की मिट्टी मॉइस्ट रखनी है, बट सोगी मिट्टी से इनकी जो कटिंग है वो गल जाएगी। तो आगे मैं इसकी अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो कटिंग्स लगाई थी बहुत अच्छे से उनकी जो है वो ग्रोथ चल रही है। एक कटिंग में निकाल कर भी आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, जो कटिंग्स मैंने लगाई थी उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई हैं। और इसके अलावा इस कटिंग को ग्रो करने में जो एक्स्ट्रा लीव्स बची थी उसे मैंने इस वाले ग्लास में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मैंने कुछ लीव्स जो है वो डाल दी थी। हालांकि कटिंग जो है वो आसानी से 20-25 दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है, बट इसकी जो लीव्स की जड़ें बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, यानी कि 3 से 4 महीने का टाइम जो है वो लग गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कितनी अच्छे से इसकी जड़ें जो है वो डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो ये पौधे आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लीव से इजीली प्रोपोगेट करके फ्री के पौधे जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के अलावा ये लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट होता है। मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। आउटडोर इंडोर दोनों जगह आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इस पौधे को आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तब आप इन पौधों को सेपरेट करके भी इनके फ्री के प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। उसके अलावा इन पौधों को आप लीफ से भी इजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक लॉन्ग वेराइटी है वेरीगेटेड की। तो एक लीव्स को मैंने निकाला है और लीव्स को जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने 1-2 इंच के मैं इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो कर रही हूँ। इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी पहले ही डाल दी है और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम मिट्टी में इसी तरह से दबाते चले जाएंगे। और कटिंग्स लगाने के बाद आप इन्हें भी कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए। आप यकीन मानिए 10 से 12 दिन में इनकी जो कटिंग्स है वो ग्रो हो जाती हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात ये होती है कि जो वेरीगेटेड प्लांट की जो लीव्स हमें निकालती है उससे जो हमें बेबीज प्लांट जो मिलते हैं वो ग्रीन ही होते हैं। तो इसकी मैं अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बहुत सारी जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं उनके साइड साइड से कितने सारे छोटे छोटे बेबीज प्लांट जो है वो डेवलप हो चुके हुए हैं। तो आप भी एक पत्ती से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स इसके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग आप इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा फीडर लीफ का प्लांट। ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के अलावा लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला हार्डी प्लांट होता है। और इसके अलावा ये पौधे थोड़े से कॉस्टली ज़रूर मिलते हैं, बट कटिंग से और लीफ से आप इजिली इनको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी एक कटिंग को कट कर लिया हुआ है और नीचे की लीव जो है वो मैंने हटा दी है। एक कटिंग की मैंने 2 कटिंग्स जो है वो मैंने बना ली हैं और इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी जो है पहले ही डाल
डाल दी है। बस साफ फंजी साइड में कटिंग को डिप करके मैं इसे इस वाले पॉट में जो है वो 1 से 2 इंच तक जो है वो मिट्टी में इंसर्ट कर दूंगी और कटिंग लगाने के बाद इसे मैं वाटरिंग कर दूंगी। वाटरिंग करने के बाद इसे मैं कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी। तो जब ये कटिंग जो है वो ग्रो हो जाएगी तब हम इसे ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों की जो कटिंग होती है ग्रो होने के लिए 10 से 12 दिन का वक्त जो है वो ज़रूर लेती है। और यहाँ पर ये देखिए एक्स्ट्रा लीव्स जो है वो बच गई थी। आगे चल के मैं बताऊंगी कि इन लीव्स का क्या करना है। इसकी अपडेट भी मैं साथ साथ में शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ जो है वो चल रही थी। हालांकि 2 कटिंग्स लगाई थी, तो एक जो छोटी वाली कटिंग थी फ्रेंड्स वो कहीं गल गई तो वो ख़राब हो गई। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा लीव्स थी वो मैंने यहाँ पर एक गिलास में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनकी कुछ लीव्स डाल दी थी। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं उस लीव्स से भी ये जो जड़ें हैं देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि हम इन पौधों को कटिंग से और लीव से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग आप इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा कोलियस का प्लांट। ये पौधा भी एक बेहद ही खूबसूरत कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसको आप इस टाइम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी कुछ वेराइटीज़ की कटिंग जो है वो ले ली है। ये पौधे आप कटिंग से इजिली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप इसकी 3 से 4 इंच की हेल्दी टिप की कटिंग जो है वो ले सकते हैं। नीचे की लीव्स को हटा के 1 से 2 नोड एरिया आप किसी भी मिट्टी में या फिर रेत में इनकी कटिंग को दबा दीजिए। बहुत ही आसानी से विद इन वीक में जो है वो ग्रो हो जाती है। मैंने बहुत सारी कटिंग्स इस वाले पॉट में लगा दी थी और आखिर में वाटरिंग करके मैंने कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी। जब इन पौधों की कटिंग एक्टिव हो जाएगी, लग जाएगी, तब आप इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर आप इनके पौधों को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी इन पौधों की कटिंग को ग्रो करती रहती हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इस वाले पॉट में कितनी सारी छोटी छोटी कटिंग जो है वो लगा कर रखी है। कुछ मैंने वेस्ट में लगा कर रखी है, कुछ कटिंग्स को मैंने इस वाले पॉट में जो है वो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इनको शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो ये भी बेहद ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसकी कटिंग आप इस टाइम बहुत ही आसानी से विद इन वीक में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जेड प्लांट। ये एक सकुलेंट टाइप का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो आउटडोर मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो चलती है। सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी जो है वो इतनी नहीं रहती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैं अपने किसी मदर प्लांट की प्रूनिंग वगैरह जो है वो कर रही हूँ और जितनी भी जो ब्रांचेज निकलती रहती हैं मैं उन्हें टाइम टू टाइम किसी वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी भर के जो है वो मैं ग्रो कर देती हूँ, जिन्हें बाद में जाके मैं डिफरेंट वेज में लगा देती हूँ। किसी छोटे कंटेनर में भी इनकी कटिंग जो है वो लग जाती है या फिर आप इनकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। टोपेरी भी इन पौधों की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल जो होती हैं और ब्राइट लाइट वाली जगह पर ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इनकी कटिंग में टाइम टू टाइम जो है वो लगाती रहती हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वेस्ट वाले ग्लास में मैंने इनकी कुछ कटिंग्स जो है वो डाली हुई थी और ये देखिए कितने अच्छे से 8 से 10 दिन में इनकी जड़ें जो है वो बन जाती है। ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी होती है फ्रेंड्स। इसमें जो अदर वेराइटी होती है वो वेरीगेटेड होती है। वो पौधे भी कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं या मिनिमम प्राइस में नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डेफिनबेकिया का प्लांट। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मोस्टली ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, उसका कारण होता है ओवर वाटरिंग, क्योंकि इसकी जो स्टेम में काफ़ी वाटर जो है वो स्टोर रहता है और मोस्टली ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये पौधे आप इस टाइम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी एक कटिंग को कट कर दिया और कटिंग वाली जगह पर मैंने साफ फंजीसाइड जो है वो लगा दिया हुआ है। और इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी पहले ही डाल दी है और कटिंग लगाने के लिए मैं कटिंग वाली जगह पर भी साफ फंजीसाइड लगा दूंगी। इससे जो हमारी कटिंग है वो ख़राब भी नहीं होगी और अच्छे से जो है वो ग्रो हो जाएगी। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये एक टॉक्सिक प्लांट होता है और कोई भी वर्क करने के बाद आप हाथ जो है वो ज़रूर वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसे 1 से 2 इंच का हिस्सा जो है प्लांट का वो मैं इसे अच्छे से मिट्टी में गाड़ दूंगी और अच्छे से फिक्स कर देना ताकि हमारी जो कटिंग है वो बार बार ना हिले। और आखिर में पानी दे के मैं इसे कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी और जब आपकी कटिंग लग जाए तब आप इसे ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसकी अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने कटिंग जहाँ से कट करी थी वहाँ से भी न्यू शूट जो है वो निकल रही है और इसके अलावा जो मैंने कटिंग लगाई थी उसको भी निकाल के मैं चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी उसकी जड़ें कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई हैं।
फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट की ना ग्रीन वाली वेराइटी है और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होता है। और ये जो पौधे होते हैं ये टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। इनके रनर्स के थ्रू भी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इनके रनर्स को कट करके आप किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से विद इन वीक में इनकी जड़ें जो है वो बन जाती हैं। इसके अलावा इन पौधों को प्रोपोगेट करने का सबसे बेस्ट वे होता है जब ये पौधे बुशी हो तो तब आप इन पौधों को सेपरेट करके भी इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। इसकी जो अदर वेराइटी होती है वो वेरीगेटेड वेराइटी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसके कुछ रनर्स को कट करके इस वाले वेस्ट में पानी भर के मैंने इनमें डाल दिया था। हार्डली 2 से 3 दिन ही हुए हैं। देखिए अब कितने अच्छे से इनकी जड़ें जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। और जिसे मैं इस वाले पॉट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अब मैं इन रनर्स को जो है वो इस छोटे वाले पॉट में जो है मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे पौधों को प्रोपोगेट करके फ्री के जो प्लांट है वो बना सकते हैं। ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होता है और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन्हें थोड़ा शेडी एरिया में रखें और टाइम टू टाइम आप इनमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें जिससे कि इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, इन पौधों की केयर भी बहुत इजी होती है और ये पौधे कटिंग से भी आसानी से ग्रो जाते हैं। कहीं से अगर आपको फ्री में इन पौधों की कटिंग मिल जाए तो आप इनको ज़रूर घर लाकर ग्रो करें, बहुत ही आसानी से ग्रो जाती है। आप इनको किसी भी नॉड एरिया से लेकर आप इनको मिट्टी में लगा दीजिए, पानी में लगा दीजिए, विद इन वीक में इन पौधों की जड़ें जो है वो बन जाती हैं। तो ये देखिए ये भी मेरे पास अलग तरह की वेराइटी है और एक वेराइटी आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत हैं और इनकी ब्रांचेस कुछ लेगी सी हो चुकी हुई हैं। तो इसमें से मैं एक ब्रांच को कट कर लूँगी। इसकी केयर ना सेम होती है जिस तरह से हमारी मनी प्लांट की होती है। जिस तरह से हमारे मनी प्लांट इस कटिंग से नॉट एरिया से लेकर सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है, चाहे आप पानी में डालें चाहे आप मिट्टी में डालें। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी एक ब्रांच छोटी सी कट कर दी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए इस वाले वेस्ट में मैंने मिट्टी जो है पहले ही डाल दी है। मिट्टी मेरी मॉइस्ट है और बस इसको नॉट एरिया से लेकर आपने इसको मिट्टी में इंसर्ट कर देना है और कुछ दिन के लिए आपने शेडी एरिया में रख देना है। विद इन वीक में इन पौधों की देखिएगा जड़ें जो बनने जो वो शुरू हो जाती हैं। तो ये पौधे बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं जो कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही लो प्राइस में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने कटिंग इस वाले वेस्ट में लगाई थी उसकी हल्की हल्की सी रूट्स भी आपको दिख रही होंगी। तो ये पौधे आप इस टाइम पर आसानी से प्रोपोगेट करके फ्री के प्लांट जो है बना सकते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है बॉलविन ट्यूब प्लांट। ये पौधा भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसकी हाइट छोटी छोटी रहती है और इसको ग्रो करने के लिए बड़े ज़्यादा पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे पॉट में शैलो पॉट में ये पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और इन पौधों को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी जो है वो होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा टेराकोटा का पॉट है और मैं इसमें आज जो बॉलविन ट्यूब प्लांट जो है वो ग्रो करने जा रही हूँ। इस पॉट की जो मिट्टी है जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी ड्राई है तो इसमें मैं पहले थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह जो है वो कर लूँगी और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट भी कर लूँगी। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाली वेस्ट में मैंने बॉलविन ट्यूब प्लांट जो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था और काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। तो यहीं से ही मैं थोड़ा सा इसके एक बंच को कट करके जो है वो लाऊंगी और एज़ इट इज़ इसको इसी तरह से मिट्टी में थोड़ा सा मैं ऊपर रख दूंगी, फैला दूंगी, ऊपर से वाटर थोड़ा सा स्प्रिंकल जो है वो मैं कर दूंगी। बहुत ही जल्दी ये पौधे जो अपनी जड़ें मिट्टी में बना लेते हैं, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं और विद इन वीक में ये पौधे जो है अपनी अच्छी ग्रोथ जो है वो कर लेते हैं। तो आप इन्हें छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। तो ये पौधे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है। फ्रेंड्स, ड्रेसिना प्लांट की कोई भी वैरायटी हो ये पौधे मोस्ट हार्डी होते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि छोटी छोटी टिप की कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, यानी कि 2 से 2.5 इंच की कटिंग भी अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से विद इन वीक में ग्रो हो जाती हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है। इसकी कोई भी वैरायटी आप नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी एक लेगेसी ब्रांच को कट करा हुआ है तो इसकी जिसके मैं छोटे छोटे कटिंग्स जो है मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी पहले ही डाल दी है, मिट्टी को मैंने मॉइस्ट भी कर दिया। बस अपने कटिंग लेना है और इसे बस मिट्टी में इंसर्ट कर देना है और कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख देना है और विद इन वीक में इन पौधों की कटिंग की जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने कटिंग्स डाली थी कुछ एक आध जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, बाकी जो 4 कटिंग्स है वो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और ये पौधे काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं और हमारे गार्डन में समर में बहुत सारे ये रंग भी भरते हैं।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा एग्लोनिमा का प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये एक बेहद ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट होता है। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, इस पौधे को मैंने बिल्कुल ब्राइट लाइट वाली जगह पर सीढ़ियों के इस कॉर्नर में रखा हुआ है, जहाँ पर इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। और ये पौधे भी आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इवन कि इन पौधों को आप सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट्स फ्री में जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बहुत सारे पौधों को थोड़ा सा सेपरेट करके मैंने इस वाले पॉट में मैंने लगा दिया था, जिसकी ग्रोथ अब बहुत अच्छे से चल रही है। और ये बेहद ही खूबसूरत एक कलरफुल प्लांट होता है, जिसे आप इंडोर ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अरालिया का प्लांट। अरालिया की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो इनको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप किसी भी मिट्टी में इसको डाल दीजिए, तो ये भी विद इन वीक इस पौधे की रूटिंग हो जाती है। तो ये भी बेस्ट प्लांट है आपके लिए, आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट्स शेयर करे हैं जिनकी कटिंग आप इस टाइम स्प्रिंग सीजन में बहुत आसानी से ग्रो करके इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।